देखिए गौर से सुनिएगा, क्लास 10 का इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र चल रहा है ना। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें कि पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर पूछ रहे हैं कि सर लिखाइएगा नहीं। हम आराम आराम से बोलते हैं, एक पॉइंट को 2 बार बोल देते हैं, 3 बार बोल देते हैं। उसको आराम से क्या कीजिए कि वीडियो को धीरे धीरे चलाइए, जहां पर परिभाषा दे रहे हैं तो 2 बार 3 बार सुन लीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि अक्टूबर एक माह, नवंबर और 1 दिसंबर, कहने का मतलब है कि ये टोटल 3 माह आपका बचा हुआ है। इस वर्ष का बात मैं कर रहा हूं ना, गौर कीजिएगा। तो 1 माह, 2 और 3, टोटल 3 माह बचा हुआ है, जिसमें फिर अगर क्लास 21 तारीख से अगर खुलता है तो उसमें से भी क्या होगा कि आपका दुर्गा पूजा आता है, जो सबसे भयानक पूजा माना गया है। बच्चों को छुट्टी लंबा चाहिए उसमें, और कोई ऐसा नहीं विद्यार्थी कि क्लास शुरू होने के बावजूद भी छुट्टी नहीं मांगेगा, जरूर छुट्टी मांगेगा, है ना। वो अपने आप चला जाता है यहाँ से। तो दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, ये सब पर्व है, आ जाते हैं बीच में, तो इसमें लंबा छुट्टी होने का चांस रहता है। तो टोटल मानिए कि 2 से 2.5 माह आपके पास टाइम बचा हुआ। अब है कि 2 से 2.5 माह आपका टाइम बचा हुआ है, लेकिन हम सिलेबस पूरा कवर करना चाहेंगे। अगर शायद बिहार बोर्ड ने ये पद्धति लागू कर दे कि आधा होगा सिलेबस का परीक्षा, तो जो जहां से जिसे कह दिया जाएगा कि विद्यार्थियों आधा परीक्षा लिया जाएगा, चैप्टर बता दिया जाएगा कि इन चैप्टर से परीक्षा लिया जाएगा, तो वो चैप्टर को हम क्लास में क्लियर करेंगे। बात समझ रहे हैं? वो चैप्टर को हम क्लास में क्लियर करेंगे कि पूरा एकदम किसी तरह का प्रॉब्लम रहे तो उसको धड़ल्ले से आप पूछ सकते हैं। और जो चैप्टर को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वैसे चैप्टर को वीडियो अपलोड कर देंगे कि जिससे आपको जानकारी हो जाए। तो दोनों तरह का आपका सिलेबस हम क्लियर करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या कीजिए कि आराम से सबसे पहले वीडियो जब भी आप देखते हैं तो एक कमरे में बंद हो जाए, मतलब कहता है कि अपना रूम में मतलब कहता है पैक हो जाए। उसके बाद बेझिझक वीडियो चालू कर लीजिए, कॉपी रखिए और आराम से नोट्स बनाते चलिए, है ना। ऐसा नहीं कि रफ रखने बनाइए उसके बाद अब ये लो तो फेयर बनाइए, नहीं, उसी टाइम में एकदम फेयर के साथ बनाते जाइए और उसको क्लियर करते जाइए। ऐसा नहीं है कि उसको रखते जाइए कि चलो अब जनवरी में इसको निकालेंगे, है ना, जनवरी में निकालेंगे, फरवरी में निकालेंगे, तो परीक्षा 2 दिन पहले निकालेंगे ना, उस दिन निकालेंगे जब ये परीक्षा पड़ेगा, एकदम लेके एकदम घुस जाना है एकदम डायरेक्ट परीक्षा हॉल में। ये सब इस सपना कितना कराता है, वो सब सपना हटा दीजिए। विद्यार्थियों में बता देता हूं कि 2019 में मेरे तरफ से 461, 2019 का मैं बात कर रहा हूं, 2019 में 461 मार्क्स आया था रोशन कुमार का, है ना। फिर 2020 का मैं बता रहा हूं रिजल्ट आप लोग को। 2020 जैसे ही आया तो हमारा रिजल्ट उछाल लिया और 400 कितना हो गया, 67 हो गया सौरभ कुमार का, है ना। ये 461 नंबर समझिए, एक 461 रोशन कुमार, 461 सौरभ कुमार, 67। तो 61 के बाद 67 चला गया। ये विद्यार्थी का अगर 4 अंक और आता तो बिहार के 10 टॉपर में अपना जगह बना लेता। ये विद्यार्थी का 4 नंबर और आता, 4 अंक और आ जाता तो 10 टॉपर में जगह होता है इसका, 10 टॉपर में इसका जगह होता, जो व्हाट्सएप के हम सेटिंग में रहता उसमें हम लगाए हुए हैं उसका, है ना। तो 10 टॉपर में रहता। इसका इंटरव्यू भी हुआ था, है ना, इसका इंटरव्यू भी हुआ था सौरभ कुमार का, पटना में इंटरव्यू भी हुआ था, मतलब कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत उसका वीडियो भी हुआ था, है ना, और उससे पूछताछ भी किया गया था, तो 467 अंक लाए। तो समझ लीजिए पेपर में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार के 10 टॉपर में जगह बनाने से 4 अंक दूर रहे, समझिए 4 अंक ये दूर था। तो हम लोग को यही अरे हासिल करना, यही 4 अंक को जो दूर था उसको हासिल कर बिहार के टॉपर में हमको जगह बनाना है, ये सोच रहे हैं हम लोग। तो ये कैसे बनेगा, तो पढ़ने से बनेगा। और मैं बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं
जो मोबाइल को एक मानते हैं कि नहीं मोबाइल है, हम पढ़ेंगे देखेंगे, जग नहीं पाए देखेंगे। बाबू रे गलत वीडियो आता है, कोई गाना आता है एकदम, उसको कितना जबरदस्त सब्सक्राइब तुम लोग करते हो, इतना जबरदस्त कि मतलब डबल बटन दबावे रहेगा तो दबा देगा दम कि नहीं ये गाना दम आवे दोबारा दम, ऐसने ऐसने गाना आते रहे, गुंजन का दम लगातार आ रहा है, 7.5 साल लगातार आ रहा है, अदम उसको सब्सक्राइब कर रहा है, बेल आइकन बटन भी दबा रहा है, नहीं दब रहा है तब वो दब रहा है उधर। सोचिए ये सब बात हो जाता है। लेकिन पढ़ने की जब बात आती है तो उसमें बच्चे शामिल नहीं होना चाहते, पढ़ाई की जब बात आती है तो उसमें बच्चे शामिल होने का कोशिश नहीं करते, उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। तो ये आपको पढ़ाई को मानिए और पढ़िए, और कम ही विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले अगले साल विद्यार्थी बहुत सारा परीक्षा दिया था, 2000 विद्यार्थी परीक्षा देने में रहते हैं, 2000 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन एक ही विद्यार्थी वहां तक क्यों पहुंचते हैं, 150 ही विद्यार्थी 80% क्यों पहुंचते हैं? इसका वजह है पढ़ने वाले की संख्या बहुत कम है। उसको जैसे मिलेगा वीडियो मिलेगा तो वैसे पढ़ेगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी क्लास में मौका मिलेगा वैसे पढ़ेगा, सब तरह से पढ़ेगा। लेकिन जिसको पढ़ना नहीं रहेगा ना, उसका घर भी हम चल जाएंगे और बैठ कर भी पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि बिहान लाठी लेकर तैयार रहेगा और समय में छेकेगा कि तू घर आ जाए, नौकरी वजह से हमरा पढ़े पढ़ो। तो हर तरह की समस्या है, जिसको पढ़ना नहीं है तो कुछ भी कर सकता है। अब आइए हम सिलेबस पर बात कर रहे हैं, पहले क्या करना नहीं करना बता दिए, कैसे करना, वीडियो से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए ढंग से। देखिएगा बहुत सारे पॉइंट हम बता चुके थे, आगे हम बता रहे हैं पॉइंट, यहाँ सब लिख देते हैं कि कौन कौन पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम। कोर बैंकिंग प्रणाली, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोर बैंकिंग प्रणाली पर। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 दे रहे हैं, तीसरा क्लास इसका चल रहा है, 2 क्लास हम दे चुके हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, किसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहा जाएगा। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति के खाते से, गौर से सुनिएगा, एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित मतलब होता है दूसरे जगह जो रह रहा है, दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे का हस्तांतरण करना मतलब भेजा जाना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ हस्तांतरण का मतलब होता है भेजना, इसमें अब एक शब्द बोले थे, गौर से फिर से सुनिए। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित मतलब दूसरा जगह पर कोई रह रहा है उसके बात कर रहा हूं, दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे का हस्तांतरण करना मतलब होता है भेजना, हस्तांतरण करना मतलब क्या हुआ, भेजना। तो दूसरे के खाते में हस्तांतरण करना या भेजना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, मतलब एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे का भेजना या हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। जैसे मान लिया गया एक, गौर कीजिएगा, ये व्यक्ति नवादा में, ठीक, दूसरा व्यक्ति ये पटना में। आप समझ लीजिए कि ये नवादा में है, दूसरा व्यक्ति आपका पटना में है। तो आप गौर कीजिएगा कि ये व्यक्ति नवादा में है तो ये अपने खाते से पैसे, ए वाला जो व्यक्ति है वो अपने खाते से पैसा बी को भेजा। तो क्या मैंने बोला था कि एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति हुआ, ये दूसरा व्यक्ति हुआ, तो एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे का हस्तांतरण करना मतलब होता है भेजना। मतलब ए जो है पैसा बी के पास भेजा,
ये अपन खाता से उसके खाता में भेजा, इसी को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। अब जैसे मान लिया कि आप लोग नवादा में हैं, आपके पिताजी बंबई में काम करते हैं, तो बंबई से आपके खाते में पैसा को भेज देते हैं, पढ़ने के लिए बंबई से पैसा को आपके खाते में भेज देते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं, तो वो कौन प्रणाली से कर देते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली से कर देते हैं। तो आप लिखिए आराम से परिभाषा, ठेठ भाषा में समझने के लिए सीधा सा है कि एक व्यक्ति के खाते से दूसरा व्यक्ति के खाते में पैसे को भेजना कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। अच्छा से और बेहतर तरीके से लिखना है तो लिखिए, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे दूर अवस्थित व्यक्ति के खाते में पैसे का हस्तांतरण करना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कोई दिक्कत? हस्तांतरण मतलब होता है भेजना, दूर अवस्थित मतलब जो दूसरे जगह रह रहा है उसी को कहा जाता है। तो आप लोग समझिए, फिर से परिभाषा इसका बोल देता हूं, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे को भेजना या हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो यही समझना था। एकदम सिंपल सोचिए कि ना फलना बाबूजी भेजो कि ओकर खतबा में या हमार खाता में भेज रहा कि तो वहां से यहाँ भेजो कि, तो ये भेजे वाला जो प्रक्रिया है इसी को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कोई दिक्कत? 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बाबू, अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा और जरूर ये सब परीक्षा में आता है पॉइंट, एकदम ध्यान में रखिएगा। अगला है एटीएम। आप लोग एटीएम भी देखे होंगे है ना? तो एटीएम देखे होंगे तो एटीएम के बारे में पहले आप सोचिए कि एटीएम कैसा कैसा होता है, कैसा रहता है पहले एटीएम। तो पहला पॉइंट कि वो एटीएम प्लास्टिक का रहता है। किसका रहता है? प्लास्टिक का रहता है। किसका रहता है? प्लास्टिक का। एटीएम रहता है जो प्लास्टिक का रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। एटीएम रहता है, एकदम गौर कीजिए कि एटीएम किससे कहेंगे तो परिभाषा अपने से बनाइए। एटीएम पहला रहता है प्लास्टिक का। एटीएम होता है प्लास्टिक का, बड़ा सा होता है कि छोटा सा होता है? तो छोटा सा होता है, उसका साइज छोटा में होता है ना? उसका साइज छोटा में होता है एटीएम का। ऐसा नहीं है कि मतलब कहता ककरो एटीएम का साइज इतना गो है, ककरो इतना गो, ककरो इतना गो, बोला हमने बड़का एटीएम ले लो यार, पैसा तो हम दाना दान एकदम जीतो बात मारा रे। नहीं, सबका एटीएम एक साइज होता है और मतलब कहता वो छोटा सा एटीएम होता है, इतना बड़ा समझिए का अनुमान यहाँ पर पार दिए। तो पहला नंबर सोचिए, परिभाषा बनाने से पहले तो सोचिए कि कौन कौन बात एकरा में यूज हो रहा है, वो भूलिए नहीं। पहला, एटीएम प्लास्टिक का होता है। अच्छा, एटीएम को जारी कौन करता है? जारी किसके द्वारा होता है? तो ये जारी बैंक द्वारा होता है। एटीएम को जारी करने वाला बैंक, मतलब कहता बैंक द्वारा जारी होता है। बैंक द्वारा क्या होता है? जारी होता है। बैंक द्वारा जारी किया जाता है ना, बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और वो रहता कैसा है? तो प्लास्टिक का रहता है। बड़ा सा रहता है कि छोटा सा रहता है? छोटा सा रहता है। उससे क्या होता है? तो पैसा को निकाला जाता है। निकाला जाता है, केकरा निकाला जाता है? आदमी को। पैसा को निकाला जाता है, रुपया को निकाला जाता है ना? पैसा या रुपया को क्या किया जाता है? निकाला जाता है ना? तो हम लोग समझेंगे कि पहला नंबर, एटीएम को जारी कौन करता है? बैंक जारी करता है। एटीएम होता कैसा है? तो प्लास्टिक का होता है। वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। उससे क्या निकाला जाता है? पैसा निकाला जाता है, रुपया निकाला जाता है। और कखने कखने निकाला जाएगा? वो जरूरी नहीं है कि जखने जी में वखने नहीं निकालता, पैसा नहीं रहते तभी 24 घंटा किसी भी समय आप पैसे को निकाल सकते हैं किसी भी शाखा पर, उसी को एटीएम कहा जाएगा। अब एकरा बैठा दीजिए परिभाषा को। जितना इस शब्द फेंक दिए हम यहाँ पर भर दिए, इसको सबको एडजस्ट कर दीजिए, आप सुटेबल कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। बात पहला सोचिए इसी ठेठ भाषा में, एटीएम को जारी करता है बैंक, वो होता है प्लास्टिक का। धर लिया होगा तुम लोग, प्लास्टिक का होता है। छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है। उससे मतलब कहता है क्या निकलता है? पैसा निकलता है। कभी ऐसा हुआ एटीएम डाला, ओकर बाद उधर से भूत निकल लगा पकड़ा के, अब पकड़ो लोग तो रखे पकड़ पकड़ पकड़, हमरा एडल टच करेले,
ऐसा तो नहीं होता, अगर पैसे उससे निकलेगा तो ये बात ध्यान में रखें, पैसा निकाला गया 24 घंटा किसी भी समय आप किसी भी शाखा पर जाकर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं है, व्यवधान नहीं है। पैसा नहीं रहेगा तो भलो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको सजा देते, देखिए सजा रहे, परिभाषा सुनिए। बैंक द्वारा जारी किया गया, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से 24 घंटा किसी भी समय 24 घंटा किसी भी शाखा पर पैसे को निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोला गया? एटीएम। पहला यहां फिर से बोलिए, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से 24 घंटा किसी भी शाखा पर जाकर पैसे को हम निकाल सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? एटीएम कहा जाता है। पैसे को, रुपया को निकाल सकते हैं। सिंपल समझ में आ गया? तर नहीं लगा। अब देखो क्या होता है, एटीएम प्लास्टिक बैंक द्वारा जारी किया गया, जारी कौन करता है? तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, फिर से बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से 24 घंटा किसी भी शाखा पर जाकर पैसे को हम निकाल सकते हैं, उसी को एटीएम कहा जाता है। कोई दिक्कत? एकदम आराम से, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से 24 घंटा किसी भी समय किसी भी शाखा पर जाकर पैसे या रुपया को निकाल सकते हैं, उसी को एटीएम कहा जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, वो ऑटोमेटिक काम करता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, जैसा नमूना है वैसे बात बोलिए, वही सजा दीजिए बात। और बैंक द्वारा जारी किया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से 24 घंटा किसी भी समय किसी भी शाखा पर पैसे को आप निकाल सकते हैं, रुपया को निकाल सकते हैं, एटीएम कहलाएगा। लीजिएगा, सीधे आप पैसे लिखिएगा, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से 24 घंटा किसी भी समय किसी भी शाखा पर जाकर आप पैसे को निकाल सकते हैं, एटीएम कहलाएगा। डालो और निकालो। कमेंट कर रहा क्या समझ में आ गया? यस या नो बोलिए। आवाज आ जा रहा है ठीक से बाबू रे? 2 पॉइंट और बैंकिंग प्रणाली, एटीएम और डेबिट कार्ड आ गया। अगला है डेबिट कार्ड। गौर कीजिएगा, बस वही है, सब वही है। देखिएगा, डेबिट कार्ड अब क्या है समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे एटीएम में मैंने बताया था कि बैंक द्वारा जारी किया गया, एटीएम बैंक द्वारा जारी किया गया, उसी प्रकार से डेबिट कार्ड भी बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वो भी प्लास्टिक का था, ये भी प्लास्टिक का है, कोई लफड़ा वाला बात नहीं, बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बैंक द्वारा जारी किया जाता है, कच्छी के रहता है, किसका रहता है? प्लास्टिक का रहता है। बैंक द्वारा जारी किया जाता है और वो किसका रहता है? प्लास्टिक का रहता है। रकम सुनिएगा, इतना बात से ही बन रहा है, सुनिएगा। बउअरे कहा जाता है। अगला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसको कहा जाएगा? डेबिट कार्ड किसको कहा जाएगा, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। डेबिट कार्ड किसे हम कहेंगे? तो सीधा सा पहले फोकस कीजिए छोटे छोटे शब्दों पर, पहले शब्द को समझिए। बैंक द्वारा जारी किया जाता है,
डेबिट कार्ड है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये भी कार्ड प्लास्टिक का रहता है, ये भी छोटा सा कार्ड रहता है, बड़ा सा कार्ड नहीं रहता, जितना बड़ा एटीएम रहता है उतनी बड़ा ये भी रहता है। काला बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड। इतना दूर तक तो क्लियर है ना। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड। इतना दूर तक क्लियर रखिए कि बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड। इतना एकदम तय याद रखिए, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें रकम निहित होता है। रकम मतलब रुपया एकदम जमा रहता होगा, पैसा वगैरह में क्या रहता है, जमा रहता है। रकम निहित होता है मतलब रकम फिक्स होता है, बैंक द्वारा वहां पैसा फिक्स करके उसमें भेजा जाता है, तो रकम निहित होता है। जिस रकम इसमें क्या होता है, निहित होता है। और ये जो रकम निहित है, इस रकम का उपयोग अगर आप कर लीजिएगा, इस रकम का आप उपयोग कर लीजिएगा तो ये कार्ड अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी को डेबिट कार्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत? देखिएगा, बैंक द्वारा जारी किया जाता है ये कार्ड, पहले बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये कार्ड कैसा होता है बउआ? एक प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है। इसमें रकम निहित होता है, गौर कीजिएगा, इसमें रकम निहित होता है। जैसे पहले मिलता था पैसा साइकिल के लिए, छात्रवृत्ति मिलता था, इस तरह का मिलता है। तो बहुत सारा मतलब कहता, बहुत सारे लोगों को मतलब कहता घर बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, बहुत सारे को छात्रवृत्ति पैसा मिलता है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इन सारे में छात्रवृत्ति पैसा मिलता है। तो क्या किया जाता है कि पहले बहुत सारा काला बाजारी होता था। गौर कीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, पहले बहुत सारा काला बाजारी होता था। जैसे मान लिया कि आपको छात्रवृत्ति का पैसा मिल रहा है 1 लाख, आपको छात्रवृत्ति का पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपया। अब क्या हुआ कि 1 लाख रुपया छात्रवृत्ति का पैसा मिल रहा है, तो जो देने वाला है वो कहेगा कि बल 1 लाख देवे से पहले कुछ देवे पर, कोई देवे पर। तो अब वो लड़का जैसे मान लिया कि हम ले रहे 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति, मान लिया कि हमको मिल रहा है, जो देने वाला बोला कि मतलब कहता है जहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, वो बोला कि मतलब 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब उसने लगेगा कि 1 लाख हमरा मिल रहा है, 10,000 रुपया कौन बड़ी बात है, रख ले। ये बात हो जाता था, एक घूस और पैरवी वाला मामला हो जाता था। पहले स्कूल में 2500 रुपया मिलता था साइकिल के लिए, मास्टर जी बोला को कि बस येने वाला साफ कर देने का, बल 500 दे दे तुरंत तो निकलवा दो, हाजिर उजरे जो नहीं बनल तो क्लियर कर दो, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर बगलिंग हो गया। इसीलिए सरकार अब बहुत बढ़िया प्लान बना दिया है कि डेबिट कार्ड ला दिया। डेबिट कार्ड में रकम निहित होता है। 1 लाख का आपका छात्रवृत्ति है तो 1 लाख खड़ों में एकदम पैसा, कोई घिचटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपए कार्ड में पैक है, आपको कार्ड मिल जाएगा। इस पैसा का यूज कीजिए, कार्ड फेंका गया, कार्ड फिर बेकार हो गया, कोई काम का वो कार्ड नहीं। जैसे आप जस्ट लाइक पहले कूपन देख जानते होंगे, भुला नहीं गए होंगे, नहीं कूपन रहता था, 10 रुपया का कूपन रहता था, पहले हम लोग रगड़ते थे। उसके बाद अगर मान लिया घर में मम्मी अगर मंगाई कि मतलब ले गए कूपन, जरी बात करे को नानी घर, तो कूपन ऐसे करके रगड़ते थे। ओकर बाद अगर एक अक्षर बढ़िया से नहीं रगड़ेलो या ज्यादा रगड़ा गलो तो की करता नहीं रे, ले की लिखल ले रे बास मारे के वो 10 रुपया के मामला ले बउआ, बास मारे के ना वो 10 रुपया के मामला था, उसमें 10 रुपया का चीज था। रगड़ भी अगर ज्यादा हो जाए तो वो अक्षर भी उड़ जाता था, अगर कम रगड़ा तो बढ़िया जनाइए नहीं रहा, तो वो अक्षर को ऐड करता था मोबाइल में, तो 10 रुपया रिचार्ज हो जाता था। तो जस्ट लाइक वही था, एक कूपन और डेबिट कार्ड को सेम समझिए। रे कूपन क्या होता था कि लाते थे दुकान से खरीद कर 10 रुपया में, उसको रगड़ते थे, नंबर डायल करते थे, 10 रुपया हमारा यहाँ 8.5 रुपये जो रुपये देता था वो आ जाता था। ठीक उसी प्रकार से डेबिट कार्ड, जैसे कूपन में पैसा जमा रहता था, उसी प्रकार से डेबिट कार्ड में पैसा जमा रहता है।
अब बताओ, कूपन का पैसा जब मोबाइल में आ जाता था तो कूपन को घर में सहियार के रखता था, जमा करके रखता था कि फेंक देता था। उसी प्रकार से डेबिट कार्ड में जब हम पैसा रकम निकाल लेंगे, उसके बाद फेंक दीजिए कार्ड, कुल पैसा निकाल लिए फेंक दीजिए कार्ड, बचत दे दीजिए, खेले और कोई फायदा उससे अब नहीं होने वाला। तो डेबिट कार्ड क्या है? बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें रकम निश्चित रहता है, जिसमें रकम निश्चित रहता और निश्चित रकम का उपयोग कर लेने के बाद कार्ड का मान्यता समाप्त हो जाता है। इसी को कौन कार्ड कहा जाता है? डेबिट कार्ड कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उसमें रकम निहित होता है और निहित रकम का उपयोग कर लेने के बाद, पैसा का उपयोग कर लेने के बाद कार्ड का मान्यता समाप्त हो जाता है, उसी को डेबिट कार्ड कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं बोल देता हूं, बैंक द्वारा जारी किया गया, जैसे सजाग लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें रकम निश्चित होता है, निहित होता है और निहित रकम का उपयोग कर लेने के बाद कार्ड की मान्यता समाप्त हो जाती है, उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें रकम निहित होता है और निहित रकम का उपयोग कर लेने के बाद मान्यता समाप्त हो जाती है, उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत है ना? बैंक द्वारा जारी कर लो, दिमाग लगाओ, बैंक द्वारा जारी कर लो प्लास्टिक के कार्डवा हलो और छोटा सा कार्ड हलो, ओकरा में पैसा एकदम निश्चित हलो, ओकर उपयोग तो धड़ा धड़ के नहीं, ओकर बाद ये कार्ड के मान्यता समाप्त हो गलो, कौन कार्ड कर लेना? डेबिट कार्ड। कोई दिक्कत? आराम से बोलना है, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें रकम निश्चित होता है, निश्चित रकम का उपयोग कर लेने के बाद कार्ड की मान्यता समाप्त हो जाती है, डेबिट कार्ड कहा जाता है। पहले आप कॉपी पर जम के लिख लिए, 2 बार 3 बार जम के बोलिए, उसके बाद परीक्षा में आएगा तो गर्दा उड़ा दीजिए। देख रहे बाबू, बहुत सारा विद्यार्थी दिमाग लगा रहा होगा कि बोर्ड वाला सोचेगा कि कोरोना हल है। एक बात तुमको मैं बता देता हूँ, कोरोना बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा क्लास 8 महीना या 9 महीना बंद रह गया तो हम लोग तो कोरोना में फंस गए। जैसे मान लिया गया 2020 में, विश्वास नहीं करोगे, 2020 आने से पहले ही इंसान बोलता था कि 2020 में शादी ब्याह नहीं होता, क्या 2020 में 20 साल लगता, 20 साल मतलब होता है 20 मतलब होता है जहर, इसलिए शादी ब्याह नहीं हो तो इसलिए जल्दी जल्दी कर ले सब, है कि नहीं? हमरो लोग के सरकार तो जल्दी लिपटे पर हम नहीं मांगले पहले। हाँ, तो समझ लीजिए कि 2020 बीसा था और सच में 20 हो गया, जहर हो ही गया, है कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ कि 2020 में कोरोना का काल चल रहा है, अब विद्यार्थी मगन है कि हम तो कभी कोरोना आलो हमारे घरे। अरे बउआ, तुम्हारा जो रिजल्ट बनकर आएगा, मार्कशीट जो बनकर आएगा, उसमें नहीं लिखल रहेगा कजो पर कि कोरोना के कारण नंबर कम आया, कजो पर ये लिखल नहीं रहेगा। कितना बुजुर्ग देख में कि एक्सीडेंट हो गलो परीक्षा के समय, तो बोल हमर तो एक्सीडेंट हो गले, तो बोल कहां मार्कशीट में लिखल एक्सीडेंट है? बताइए, एक्सीडेंट मान लिया कि हो गया या आपका मतलब किसी तरह से बीमार पड़ गया परीक्षा के समय में, तो क्या आपका मार्कशीट में लिखल रहेगा कि आपने बीमार पड़ गया जिसकी वजह से आपको कम नंबर मिला? लिखल रहेगा? कोरोना लिखल रहेगा या नहीं लिखल रहेगा? तो अब क्या होगा, जाइएगा 2025 में बहाली में आप भी रैंक में शामिल होइएगा। अब वहां पर पहुंच गया 447, 450, 400 मतलब का था 42, अब तोरा आल हो 232। अब बताएं तो जाके बोल में अफसरवा के सर कोरोना वाला मैं सर कोरोना वाला है सर, कोई कोरोना वाला नहीं, एकरा में लिखा है कोरोना वाला रे, इसलिए मेहनत से पढ़ और नंबरवा लावे के प्रयास कर ले, तो कोरोना करते राज में तू ये सब कोरोना को दूर भगा और मेहनत से पढ़ो, जहां पर है तुम वीडियो देखो पढ़ो, इतना सुविधा हो गया कि घर घर में हम है, सोच लो।
तो ये सब दिमाग पर नहीं लाना, कमजोरी कभी अपने में मत बनाना। लक्ष्य को हासिल करने वाले लोग कमजोरी नहीं देखते। चलिए अगला क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऐसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलना कार्ड, चिलना कार्ड, जितना ढेर कार्ड आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? तो ये सबको बैठा देना, आधार कार्ड में उसी बैठा देना। बात समझ रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें किसी भी व्यक्ति के पूरा डिटेल्स, पूरा ब्यौरा निहित होता है, जो एक निश्चित नंबर के आधार पर हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो ये क्या आधार कार्ड है। बात समझ रहे हैं? तो सबको बैठा बैठा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है ना। अगला है क्रेडिट कार्ड। इसमें भी क्रेडिट कार्ड है, ध्यान देंगे इधर। ये भी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, सब उतने दिमाग रखना, बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बहुवर एक क्रेडिट कार्ड भी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये भी प्लास्टिक का होता है। सर कोई काट के नहीं नजर आ रहा है, काट वाला जमाना चल रहा पूरा है कि नहीं। बैंक द्वारा जारी किया जाता है, प्लास्टिक का ये होता है, और ये भी छोटा सा कार्ड होता है, छोटा सा कार्ड होता है। इसके माध्यम से कहीं पर जाकर आप वस्तु को खरीद सकते हैं, वस्तु को खरीद सकते हैं। आप जाइए क्रेडिट कार्ड लेकर बैंक में, मतलब आता है जो बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप जाकर ले जाइए, आप सोना के दुकान में जाइए, सब्जी के दुकान में जाइए, सब जगह यूज होता है। अभी हम लोग जरा इधर आउटी एरिया में रहने वाले, हम लोग इधर मतलब कहता ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं, तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं। बाहर शहर में जाइएगा तो डायरेक्ट पैसा नहीं खुलेगा, क्रेडिट कार्ड आप यूज कीजिए वहां पर, बात भी सही है। अब जैसे मान लिया गया क्रेडिट कार्ड और क्यों आया, ये तो सोचने वाली बात। पहले का एक धुरंधर आदमी होता था। अब जैसे मान लिया गया किसी के घर में शादी है, मान लिया किसी के घर में शादी है, वो जेवर बनाने के लिए, जेवर मतलब समझते गहना, जेवर बनाने के लिए वो 4 लाख रुपए लेकर जा रहा बाजार। अरे यहाँ का हल नहीं करेगा, सिस्टम पर ध्यान दो। अब ये 4 लाख रुपए लेकर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पहले, ये 4 लाख रुपए लेकर जा रहा है कि गहना बनाना। अब हमरा तोरा नियर लड़का दिमाग लगे लो कि निकल गलो 4 लाख रुपया कचियो झोलवा में सनालका, अच्छा जरूर पैसा हो। तो अब दिमाग आदमी लगाता है, बड़ी तेज गांव घर वाला रहता है कि फाटल वाला जगनहाल झोला ने ओकरा पैसा रख लो, और धीरे धीरे जा रहा। कोई पूछल को कचियो को जी, तो वाला आलू को बेटवा तक पहुंचावे जा रहे हो जी, तो बोला अच्छा आलू आ गए। थोड़े दूर में जाके गलो लावन आलू ले जो से जा गए, लेके आज बोली अब वो आदमी कान रहा है, पीट रहा है, क्यों लो जी और कचियो तो आलू ना ले जी, और पैसा आले तो कोई ना भी बोलो आलू वाले, तो बोला जी और पैसा आले जी, आलू ना ले जी, आई काय लाख रुपया लो जी, तो 4 लाख रुपया लो, तो गंदो सनम। अब वो तो जी लेके अब बताइए, तो ये ऐसा जो समस्या हो गया, ये समस्या को दूर करने के लिए, यही सब चोरी चमारी गुंडागर्दी वाला समस्या को दूर करने के लिए कौन कार्ड लाया गया, क्रेडिट कार्ड लाया गया। अब क्या करेगा, कार्ड पॉकेट में रखिए, क्या लेकर जा रहा है इंसान कौन जानता है, कई लाख कार्ड में कौन जानता है। अगर हमारा पटक के छीन भी लेगा कार्ड, तो कार्ड के नंबर नहीं बताएंगे तो दोसर बताएंगे, ताल डायल करेगा, ताल हम उन्हें निकल जाएंगे, ताल ब्लॉक करवा देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब बात है, सुविधा जो कमजोर आदमी होकर सुविधा के लिए सब क्रेडिट कार्ड नहीं ले जाए। अब समझिए, ये कहानी हम बोल दिए, उदाहरण दे दिए, तो ये जरूर समझ में आएगा, तगड़ा समझ में आएगा। क्रेडिट कार्ड कौन कार्ड है, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, जिसके माध्यम से आप वस्तु को खरीद सकते हैं, वस्तु को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसी को क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। वस्तु को खरीद सकते हैं बिना पैसे के, नए क्रेडिट कार्ड में आप पैसा रखिए और अपना वस्तु को वहीं पर जाकर आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल है। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड,
जिसके माध्यम से वस्तु को हम खरीद सकते हैं, उसी को कौन कार्ड कहा गया? क्रेडिट कार्ड। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बाबू रे ध्यान देने, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से वस्तु को हम खरीद सकते हैं, उसी को क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत? वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्रेडिट कार्ड किसे कहा है? मतलब क्रेडिट हो तो कजो पर जाकर खरीद सको। एगो नहीं कहा कितना गांव घर में बोलता है, बोल जाए मुझे हमारा क्रेडिट हो, बोल में खिला दे, तो बोल में कोई सामान दे तो बोल क्रेडिट बनेले नहीं होता रे, कड़वा क्रेडिट बनेले है कि कजो जमीन तो कड़वा लेके तो पैसा ओकरा मगर है तो कजो भी पर कुछ खरीद सकता है, खा पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट, तो क्रेडिट कार्ड किसे कहा जाएगा? तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से किसी भी जगह पर वस्तु को खरीद सकते हैं, उसी को कौन कार्ड कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। बशर्ते इसमें पैसा होना चाहिए। सिंपल, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से किसी भी जगह पर वस्तु को खरीद सकते हैं, मतलब दुकान में जाकर वस्तु को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। उस कार्ड को कौन कार्ड कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत? कितना मिनट में? कितना है? देखिए यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो यस या नो बोलिए, कमेंट दिखाई, यस या नो बोलिए बाबू। गलत समझ ना चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलिए, कमेंट कीजिए। चलिए सब लोग बोल रहे हैं। पंकज कुमार, चलिए न्यूटन कुमार, यस। बार न्यूटन तो बड़े ध्यान दे रहे हैं पढ़ रहे, ध्यान दे। रोहित कुमार, समझ में आ रहा? अच्छा अच्छा। प्रमोद, बहुत अच्छा। हाँ राष्ट्रीय देखिए बहुत सारा ऐसा लड़का रो है कि मतलब देखल को मोबाइल पर सर्च कर को लिखल वाला पढ़ाइया वाला ओकरा चाहिए एकदम बढ़िया गाना, और लिखल वाला पढ़ाइया वाला तो दल को एक आध दो श्लोक पढ़ उधर से पकड़ा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग एकदम पहले नंबर फेयर कीजिए, एकदम वीडियो को आराम से देखिए, दूसरा बार भी देखिए, तीसरा बार भी देखिए। क्लास में एक बार पढ़ाते थे, एक बार दिखा देते, तो मजे से देखिए, मन से पढ़िए, बढ़िया रिजल्ट दीजिए, है ना। कोई नहीं देखेगा कि कोरोना है, मन से खाली पढ़िए। ये कोरोना में अच्छा कीजिएगा तब नाम आएगा हो कि कोरोना पढ़ के टॉपर बन गए। सोच लिए कैसा एकदम कोरोना काल के दूर खेल गए। चलिए फिर हम आगे निकलते हैं राष्ट्रीय आय पर। अगला है राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। बहुरे राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। सीधा सा हम समझेंगे कि राष्ट्र का मतलब होता है देश, और आय मतलब होता है इनकम। आय मतलब होता है इनकम, जो कमौनी हुआ। हम बताए थे, पहला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें बताए थे आय क्या होता है, कि शरीर से किया गया काम या दिमाग से किया गया काम के बदले जो मिला पैसा वही कहलाएगा आय। फिर भाषा बोले थे हम, है ना, मध्यम पूरा कि शरीर से करो काम या दिमाग से करो काम के बदले मिलेगा पैसा वही कहलाएगा आय। इसको बढ़िया अगर बनाना चाहते हैं तो इसे बोल सकते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला पैसा, मिला श्रमिक परिश्रम का फल, वही क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। कोई दिक्कत? मतलब पहले आय को समझ लो। राष्ट्र मतलब होता है देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। और आय मतलब होता है इनकम। कैसा इनकम समझ लिए? तो शरीर से किया गया काम या दिमाग से किया गया काम। मतलब शारीरिक मतलब हुआ जैसे ईटा ढोना, मानसिक मतलब हुआ जैसे हम पढ़ा रहे तो मानसिक काम है, स्केल लिए दाना दन दे रही। अब कोई ईटा ढोर ले तो वजह पर की कहते हैं कि संसाधन, वजह की कहते हैं क्रेडिट कार्ड।
ओकरा पता चल रहा है कि ऊपर में कौन कार्ड धैले यार है बोझा जो ढो रहा है इन सब पता चल गया होगा, सब मोरे उरे ढोया होगा तो क्या होगा। तो ये समझ लीजिए, तो बोझा ढोना कौन काम है? शारीरिक काम है, वहाँ शारीरिक काम है। किताब पढ़ना ये मानसिक काम है। चुपचाप बैठ जाइए एकदम कूलर के बगल में एकदम, है नहीं, या तो मतलब जैसा जिसकी सुविधा है नीचे। हम तो ज्यादा कर ऐसा पढ़ने के लिए सीधा सा हम बताते हैं कि एकदम सीधे नीचे में बैठिए, कोई टेबल कुर्सी नहीं लीजिए, नीचे में भुइयां में बैठिए आराम से, है ना। उसके बाद रगड़ना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। अब कतना रहेगा एकदम लच लचवा कुर्सी लाया रूम में, बोल बाबू जी दीजिए जरी मजा से पढ़ेंगे एकदम, है ले लाया एकदम आदम बेचारा झूप रहा एकदम गाढ़े नींद ले रहा, तो बोल की बेटा लच लच छोड़ ले ने, है कि नहीं, तो औसन का पढ़ाई ना तो आय क्या है? अब कहा गया कि शारीरिक या मानसिक, शारीरिक या क्या है? मानसिक। कोई आदमी शरीर से काम करता है, मतलब बोझा ढोया, ईटा ढोया या खेती गृहस्थी वाला काम किया, तो उसको शारीरिक काम है। तो शरीर से किया काम या मानसिक रूप से किया गया था। मानसिक मतलब होता है दिमाग वाला जो काम किया। तो शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया काम, काम के बदले जो आय मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, जो रुपया आपको मिलेगा नहीं, वही कहलाएगा आय। समझ में लो, है कि शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, कार्य के बदले मिला पैसा ही कहलाएगा आय। फिर से लिख लीजिएगा कि आय किसे कहा जाएगा? तो शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, कार्य के बदले मिला पैसा कहलाएगा आय। शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, कार्य के बदले मिला रुपया या पैसा कहलाएगा आय। कोई दिक्कत? ऐसे पहला वीडियो देख लीजिएगा, इस पर पूरा और बात किए थे। हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्र मतलब होता है देश, तो देश का इनकम कैसे निकाला जाता है, देश का इनकम क्या होता है समझिएगा। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाएगा? राष्ट्र मतलब होता है देश, तो देखिएगा राष्ट्रीय आय किसे कहा जाएगा? किसी भी देश द्वारा, कोई भी देश है, किसी देश, दो तीन शब्द का यूज इसमें हम कर रहे हैं, दो तीन फंडा हम यूज कर रहे हैं। किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तु प्लस सेवाएं, उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं, है ना, प्राप्त आय। देखिए क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय किसे कहें? कहता है कि राष्ट्रीय आय किसको बोला जाएगा, ये समझिए। आय मतलब होता है इनकम, पैसा कमाना, तो हर तरह से हो रहा। कहता है किसी देश द्वारा, किसी देश द्वारा एक साल में, कई साल में? एक साल में। किसी देश द्वारा एक साल में या एक वर्ष में बोल सकते हैं, साल को यहाँ पर वर्ष भी बोल सकते हैं बाबू रे, हम यहाँ पर कर देते हैं एक वर्ष, है ना। किसी देश द्वारा एक साल में या एक वर्ष में, किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित, उत्पादित मतलब होता है किया गया उत्पादन, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना। अब कहा गया है कि किसी देश द्वारा, कोई भी देश द्वारा कई साल में, एक साल में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ, जितना सेवा क्षेत्र से पैसा आया, पैसा मतलब वो है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा, मौद्रिक मतलब क्या होता है? मुद्रा होता है। मौद्रिक मतलब क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा मतलब क्या होता है? रुपया। रुपया मतलब क्या होता है? पैसा। ये सब इसका परिभाषा समझ लीजिए, है। तो कहता है किसी देश द्वारा, राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? तो किसी देश द्वारा एक साल में जितना कमानी होलो, जितना कमैलो तोर देश, जितना तोर देश कमैलो, जितना पैसा एडजस्ट कैल को, जितना कमाया, जितना प्राप्त हुआ, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सीधे ठेठ भाषा में ये समझे कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में जो पैसा का कमानी हुआ, जो आय हुआ, जो इनकम हुआ, उसी को कौन आय? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसको अच्छा से बोलेंगे कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं
एवं सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश द्वारा एक साल में या एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप परिभाषा बढ़िया से लिख देते हैं हम लोग, ऐसे ये सब शब्द का यूज हुआ था। किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। चलिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आय कहें कोई दिक्कत, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? किसी देश द्वारा, कोई भी देश द्वारा, यहाँ बात किया गया किसी भी देश द्वारा, कोई भी देश द्वारा, जैसे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी देश, किसी देश द्वारा एक वर्ष में, कई वर्ष में बात किया गया, एक वर्ष में, किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, जितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है, धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों, जितना हो रहा है, फिर मतलब कहता है कोयला, पेट्रोलियम, फलना देना, जितना भी खनिज पदार्थ है, जितना देश में उत्पादन हो, जितना भी उत्पादित वस्तु हो रहा है, मतलब उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं का मतलब होता है यातायात के साधन, रेलवे से, बैंकिंग से, ये सब सेवा क्षेत्र से जितना आ रहा है, तो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, जितना वस्तु का उत्पादन आपका देश में हो रहा है उसका बात किया गया, जितना सेवा क्षेत्र से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मौद्रिक मूल्य आ रहा है। मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा, रुपया या पैसा, उसका जो मूल्य हुआ, जैसे मान लिया गेहूं का मूल्य मान लिया 16 रुपया, तो उसका कब होने हुआ, फिर मतलब बस से हुआ, ट्रेन से हुआ, यातायात से हुआ, बैंकिंग से हुआ, संचार से हुआ, परिवहन से हुआ, सबको मुद्रा का जो मूल्य हुआ, जितना वस्तु हुआ, जितना सेवा क्षेत्र से हुआ, उसका जो मूल्य हुआ, उसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, इसी को कौन आय कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय। मतलब किसी देश द्वारा कई वर्ष में बात करना, एक वर्ष में जितना वस्तुओं और सेवाओं से मूल्य आया, जितना पैसा आया, मौद्रिक मूल्य जो आया, उसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे। मतलब सीधा समझिए, एक वर्ष में कोई देश द्वारा जितना पैसा का कमाई करेगा वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इसी को बैठा दीजिए, किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये जैसे भी नहीं समझ लो तो एक पॉइंट और उदाहरण दे देंगे तो आराम समझने लगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आप लोग का सबका अपना अपना घर है। अब घर में क्या होता है कि गौर कीजिएगा, जैसे आपके घर से मान लिया गया गेहूं है, इंसान हुआ, चावल हुआ, चना हुआ, ये सब हुआ, तो ये सब हुआ उत्पादित वस्तु, ये सब कहलाया उत्पादित वस्तु। जैसे आपके घर में गेहूं हुआ, चना हुआ, मतलब खाता चावल हुआ, चना हुआ, तो ये सब उत्पादित वस्तु हुआ। तो उसी प्रकार से हमारा देश में उत्पादित क्या हो रहा है? तो ये सब उत्पादित हो ही रहा है, फसल से हो रहा है, कोयला जो हो रहा है, नया नया वस्तु आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, प्राकृतिक गैस आ रहा है, अभ्रक आ रहा है, बॉक्साइट आ रहा है, टीना, जितना देश में आ रहा है उत्पादन हो रहा है वस्तु, कपास हुआ, जितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है ना। जैसे आपका घर से ये सब उत्पादन हुआ, तो हमारे देश से सोचिए कितना वस्तु का उत्पादन होता हो। तो जैसे आपके घर से ये हुआ, गेहूं हुआ, चना हुआ, मतलब खाता चावल हुआ, इस तरह का आपका घर से उत्पादन हुआ, तो ये हो गया उत्पादित वस्तु। ये हो गया कौन वस्तु?
उत्पादित वस्तु। अब तोहर घर में कोई ऐसा आदमी है जो गाड़ी चला रहा था, वो खेती गृहस्थी नहीं करो थे, परिवहन से आ रहा उनका पैसा बास आ रहा है। कोई तोहरे घर में आके जो नौकरी चाकरी कर रहे थे, कोई ऐसा ना कि जो बैंक प्राइवेट खोल ले थे, तो ये सब से जो बाहरी इनकम जो आ रहा है, तो बताइए क्या कीजिएगा? चावल गेहूं बेचलियो, चावल गेहूं चना ये सब बेचलियो, तो हर घर से ड्राइवरी से जो पैसा कमा के लो, बैंकों से जो पैसा लो, सब एक साल में जोड़बो तू कि एक साल में कितना पैसा होलो, तो होलो एक साल में 1 करोड़ रुपया मान लिया गया। कम काहे जोड़ेबो है कि नहीं? दिमागो जो तो जरी मने लगतो कि इतना कम बोलो करोड़ में चल, तो मान लिया कि 1 करोड़ रुपया तो घर के कमानी हो, तो इस तरह से तो घर के कमानी सब जोड़ के निकालने, तो उसी प्रकार से देश के कमानी निकालने कि किसी देश द्वारा कई वर्ष में होगा, तो 1 वर्ष में जितना वस्तु के उत्पादन हो और जितना सेवा हो, जितना वस्तु का उत्पादन होला और जितना सेवा क्षेत्र से लो, कुल के मूल्य को जोड़ लो। कुल के मूल्य को क्या करोगे? जोड़ लोगे। कुल के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, है। तो किसी देश द्वारा 1 वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मतलब वस्तु और सेवा से जो पैसा आया उसी के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कोई दिक्कत? मतलब किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं से आया आय, किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त आय और सेवाओं से प्राप्त आय को अगर जोड़ लिया जाए 1 वर्ष में, तो वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? राष्ट्रीय आय समझ में आ गया? थोड़ा सा लिखेगा सब लोग। राष्ट्रीय आय अगर समझ में आ गया तो लिखो बाबू। बता कोई देगा कई वर्ष में? 1 वर्ष में। उत्पादित वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़ देंगे, उसी को क्या कहा जाएगा? मूल्य को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्या करेगा? राष्ट्रीय आय। तो किसी देश द्वारा कई वर्ष में? 1 वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय। मौद्रिक मूल्य मतलब हड़वा नहीं है, ऐसा शब्द देखल तो लड़का, अगर ऐसा शब्द देखो तो मौद्रिक, बाप रे बाप की बोल रहे ऐसा। मौद्रिक मतलब हुआ मुद्रा और मूल्य मतलब होता है उसका योग, तो मतलब कहता मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्लियर हो गया? आप ध्यान से लिखिएगा, दे रहा कमेंट देखो। समझिए कई साल में बोले थे बुआ? जरे कमेंट करके बताओ तो लोग। न्यूटन बताओ कई साल में बोल लिया? 1 साल में राष्ट्रीय आय जोड़ में कि 2 साल में जोड़ में कि 3 साल में जोड़ में? कई साल में जोड़ में न्यूटन बताओ? 1 साल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, संतोष। चलो ठीक ठीक बोल ले जा। हाँ सब लोग ठीक बता रहे हैं, गुड्डू ठीक, हाँ सब लोग बढ़िया बता रहे हैं सब लोग। हाँ हाँ बहुत अच्छा, 1 साल में, है ना? तो ये जो है उत्पादित वस्तु जो है, जैसे तो घर पर हम देंगे उदाहरण लेके, तो उत्पादित वस्तु जितना हमारे देश में हो रहे, ठीक होने, और सेवा क्षेत्र से आ रहे। सेवा क्षेत्र के बारे में बताइए, पहला वीडियो में सेवा क्षेत्र के बारे में वो भी देख लीजिए। तो सेवाओं से जितना मूल्य आ रहे बहुआ, उसी को क्या बोलोगे? राष्ट्रीय आय बोलोगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा, अच्छा है ना? ठीक है, फेयर बनाते जाइए। हाँ फेयर बनाते जाइए आप लोग, बस ठीक रहेगा। इधर पानी का माहौल थोड़ा है नवादा में, एरिया डरा रहा है थोड़ा, आप लोग भी सुरक्षित जगह पर रहिए। अब आ गया राष्ट्रीय आय, हो गया। कई मिनट चला? 53 मिनट हो गए। अगला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय किसको कहा जाएगा? कैसे लिख लेगा प्रति व्यक्ति आय?
तो यहाँ पर आराम से लिखिए राष्ट्रीय आय में क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, कुल जनसंख्या से भाग दीजिए तो प्राप्त जो भागफल होगा वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। कोई देगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा बाबू, प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा, तो राष्ट्रीय आय में, कौन आय में, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देना। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से क्या करना है, भाग देना। कौन आय में, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से क्या करना है, भाग दे देना। जो प्राप्त भागफल होगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। साधारण सा उदाहरण लीजिए। अब जैसे मान लिया गया, एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं बता रहा हूँ कि हमारा देश का इनकम मान लिया एक साल में 100 रुपया हुआ। सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, मैथ ऐसा नहीं कि एकदम पूरा एकदम तोड़े पर लगल है कोई सब। अब यहाँ पर 100 रुपया हमारा देश का अगर इनकम है एक साल का, और हमारे देश में रहने वाले संख्या आदमी 10 है, तो इसको अगर डायरेक्ट सिंपल सा तोड़िएगा तो एक व्यक्ति का इनकम कै रुपया आ गया, 10 रुपया आ गया। यही कहलाया राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय। कौन व्यक्ति आय कहला, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल कौन सी व्यक्ति आय कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय में, दोनों ध्यान दें, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अब जितना रे यहाँ पर जितना बैठा है, मान लिया कि 0.00000 इतना बैठ रहा है ना। अब बताइए, आप लोग को बढ़िया से लिख देते हैं, जैसे हमारी जनसंख्या अनुमान ऐसे लिख रहे हैं, आप इसको बताइएगा कमेंट कर कर सब कितना आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको चलिए कमेंट कर बताइए कितना होगा संख्या, बताइए कितना आएगा ये प्राप्त होकर कितना आएगा। सिंपल सा बात बताइए कितना आएगा। ये है राष्ट्रीय आय, ये कुल जनसंख्या। एक उदाहरण ले लिए ऐसे, ये राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या बताएगा सब लोग बता रहे बाबू, जो जुड़े हुए बताओ सब कितना होगा, है कि नहीं, कमेंट कर रहा हो, बता छोटू। वाह, खाली लड्डू दिखा रहा है, बता यादव विधाता जी, चलिए बहुत अच्छा। संतोष जी भी गर्दा गर्दी कैले, विकास भी गर्दा गर्दी कैले, रोहित भी अच्छा। चलो संदीप, चलिए हिमांशु, सब लोग अच्छा। तो लोग कैसे किया हो इतना। अब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो लगो, 6 गो घसका देने हो, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 गो हटाओ, देख सब मिलाओ तो 1 2 3 4 कहे जा रहे लो 10,000। वाह, हिला दिया किलो, है ना, बहुत अच्छा। एकदम जम कर पढ़ो, रिजल्ट एकदम देना है। सब लिखो कितना नंबर कम से कम आना चाहिए, कम से कम कितना नंबर आना चाहिए एकदम। इस बार छक्का छोड़ा देगा तू लोग, कितना 468। वाह, 468 मिल दिया। 450 कितना नंबर आना चाहिए चिल्ला। जो जितना लिखेगा उससे ज्यादा नहीं आएगा बउआ, जितना लिख रहा उतनी आएगा। 450 लिखा है वो, बड़े कम आ रहा है। 460 450 ठीक है कि नहीं। आदम जल्दी लिख दो कि कितना आना चाहिए। 430 में संतुष्ट है तो बुआ, एगो लिखा है 500, तो और 500 तो लगो अबरे फिर ऊपर से देंगे तुम्हारे में की रे पंकज। अच्छा 470, एक आगो ऐसा बेचारा जो संतुष्ट कर ले 417 में, एगो 500 पहुंचा दिया। चलो ठीक,
बहुत अच्छा, आप लोग मन से पढ़िए, है ना। टाइम हो गया आप लोग का, 1 घंटा मैंने पढ़ा दिया। आप लोग एकदम जमकर पढ़िए, कल एकदम चैट में रहिए, अधिक से अधिक लड़का को शेयर कीजिए, बताइए और सब्सक्राइब कीजिए कि जल्दी जल्दी अमित आर्ट्स क्लास पर जो चैनल था उस पर जो पढ़ा रहे थे बाबू उसे हटा दिए हैं और द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि सब बच्चा को जानकारी दीजिए, सब बच्चा जुड़े और पढ़े, सबको बता दीजिए कि इस पर पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चों को बताएंगे तो जरूर जान जाएंगे, ऐसा नहीं छुपे छोरी अपने खाली पढ़ लीजिए, सबको बताइए, सबको बताइए, कंपटीशन बढ़ाइए, है ना। बहुत अच्छा, ठीक है। फिर अगले इंटरमीडिएट के क्लास में जुड़ते हैं। 4-15 से इंटरमीडिएट का क्लास है, सेकेंड ईयर का हिंदी, अब उसमें हम शामिल होते हैं। ब्लॉक करते हैं आप लोग का, कट करो।